Hello बच्चों, let's see the question. The question says according to Newton's law of cooling, the rate of dash is directly proportional to the potential difference in temperatures of the object and surrounding. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to the temperature difference between the is directly proportional to the temperature difference. किसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? द बॉडी एंड द सराउंडिंग। द बॉडी एंड द सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इस बात को समझेंगे? देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं कि डी थीटा माइनस में डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज कि अगर आप टी के टर्म्स में लेना चाहिए, जैसे न्यूमेरिकली हम जिसको लिखते हैं, न्यूमेरिकली हम ऐसे लिखते हैं दैट माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू बाई टू माइनस ऑफ टी नॉट। ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर बच्चों इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अब ये जो आपका है ना, ये सराउंडिंग टेम्परेचर से जो बाहर जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर वो हम घटा देते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर भी टी वन प्लस टी टू बाई टू करके। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग के बारे में हम यहाँ पर कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग ये हमारा क्या है? दिस इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर एंड दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये सराउंडिंग का है, ये बॉडी का है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए बॉडी का, ये सराउंडिंग का है। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर भर देंगे। सो कूलिंग इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।